दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। और आज हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मशहूर विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। और विलोम शब्द क्या होता है, उसका एक और नाम होता है विपरीतार्थक शब्द। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो विपरीत प्लस अर्थक अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द। अर्थात विलोम शब्द मतलब क्या होगा, अगर हम लोग सामान्य भाषा में पढ़ेंगे तो विलोम मतलब होता है उल्टा। अर्थात किसी भी जैसे सुख है तो उसका विलोम क्या होगा, तो दुख होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान ढंग से आपको मैं आज विलोम शब्द बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको विलोम शब्द के बहुत ही कठिन जो होते हैं पहले बता दूं, ताकि आप लोग इसको याद कर लें। उसके बाद आप लोग आश्चर्य कीजिएगा कि विलोम शब्द भी ट्रिक के माध्यम से सारे विलोम शब्द आप लोग याद कर लेंगे। मैं इस चैनल पर बताता हूं। आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चैनल में जाइएगा, क्या होगा, पुस्तक से लिखा होगा, उसको उतार कर उसको बता देंगे कि भाई चलिए इसको पढ़ लीजिए, विलोम शब्द हो गया खत्म। लेकिन यहाँ आपको क्या बताया जाएगा कि विलोम शब्द जो बढ़िया है उसका अर्थ के साथ मैं समझा दूंगा। उसके बाद आपको बढ़िया से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और आप बहुत से 100, 200, 400, 500 विलोम शब्द ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में याद कर लेंगे। जैसे देख रहे हैं आप लोग, आलोक, इसका विलोम शब्द अंधकार। ये जितने भी विलोम शब्द हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए लाया हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी इसमें से परीक्षाओं में बहुत से आने वाले हैं। जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का देखिए कनिष्ठ, ज्येष्ठ में बड़ा, कनिष्ठ में छोटा। स्थावर, जंगम। उसके बाद गमन, आगमन, गमन माने जाना, आगमन माने आना। मौन, मौन मतलब चुप, और मुखर माने बोलने वाला। अभिज्ञ अर्थात जो अभिज्ञ हो अर्थात जानता हो। अनभिज्ञ, इसका उल्टा हो गया अनभिज्ञ अर्थात नहीं जानता हो। उसके बाद संपन्न जो हो अर्थात जिसके पास सब कुछ है, संपन्न है, सुखी संपन्न बोलते हैं आप लोग। और वो विपन्न जिसके पास कुछ न हो। उसके बाद विस्तार, संक्षेप। विस्तार माने बहुत ही विस्तार रूप है और संक्षेप माने संक्षिप्त रूप है। गरिमा, लघिमा अर्थात आपकी गरिमा है, आपका गौरव है, और लघिमा मतलब गौरव नहीं है आपका। मौखिक अर्थात मौखिक है, मुख से बोलते हैं, और लिखित मतलब लिखा हुआ हो। अर्थात आपको विलोम शब्द अर्थात उल्टा बस लिखना है। अल्पज्ञ, देखिए अल्पज्ञ है तो सर्वज्ञ, अल्प का सर्व हो गया तो सर्वज्ञ हो गया। अर्थात अल्पज्ञ मतलब अल्प मतलब होता है थोड़ा, आज्ञ मतलब जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। मानव अर्थात जो मानव हो अर्थात अच्छा हो, मानव काम करता हो। और ये जो दानव हो, दानव अर्थात राक्षस, आप लोग देखते ही हैं। तो इस तरह से मानव का उल्टा हो गया आपका दानव। उसके बाद अनुराग, विराग, अनुराग बनाना आसक्ति है आपको, विराग मतलब विरक्ति है। उसके बाद सकारात्मक अर्थात आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, जो भी आप सोचिए सकारात्मक सोचिए, जो भी कार्य कीजिए सकारात्मक कार्य कीजिए, अर्थात सही कार्य कीजिए। कभी भी नकारात्मक मत सोचिए कि मैं सफल होऊंगा क्या असफल होऊंगा। तो इस तरह से सकारात्मक का आपका विलोम नकारात्मक हो गया। उसके बाद है सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, और विमुख मतलब आप सामने नहीं है। अथ मतलब शुरू होता है, इति मतलब अंत हो गया। उसके बाद आदि, अंत अर्थात आदि मतलब शुरू और अंत मतलब अंतिम पार्ट। उसके बाद उर्वर, जो भी भूमि उर्वर हो अर्थात उपजाऊ हो, और ऊसर मतलब अनुपजाऊ हो। उसके बाद है थोक, थोक विक्रेता अर्थात जानते हैं आप लोग कि थोक, उसके पास थोक भाव से सब कुछ मिलता है। और परचून मतलब खुदरा हो गया। तो इस तरह थोक का उल्टा आपका परचून होगा। उस तरह से भूषण, उसके बाद दूषण। अवनी, अंबर, देखिए अंबर माने आसमान, अवनी मतलब पृथ्वी। हेय, ग्राह्य। उसके बाद मृदुल, रुक्ष। ऋणात्मक, ऋण होगा। उसके बाद धनात्मक, आप लोग देख ही रहे हैं। कलुष, निष्कलुष, जिस पर कलंक हो, कलुष जिस पर कलंक ना हो, निष्कलुष। उसके बाद शोषक, जो शोषक करने वाला हो, जो पोषक हो। उसके बाद चिरंतन अर्थात जो हमेशा चिरंतन हो अर्थात अविनाशी हो, जिसका नाश न हो, और नश्वर जो नाश हो जाए जिसका। सन्यासी अर्थात जो सन्यास
ग्रहण किया हो, अर्थात संन्यास आश्रम में रहता हो, और गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ आश्रम में रहता हो, घर में रहता हो। स्व किया, स्व से देखिए, स्व से पर से, स्व और पर का परिवर्तन कर दिया गया तो विलोम शब्द हो गया। जैसे स्व किया अर्थात अपना किया, और पर किया मतलब दूसरे का किया गया। एकाधिकार अर्थात एक का अधिकार है, सर्वाधिकार अर्थात सबका अधिकार है। उसके बाद बहिरंग अर्थात बाहर का अंग, आंतरंग मतलब अंतर का। उसके बाद आगत अनागत, आने वाला नहीं आने वाला। श्री गणेश इति श्री अर्थात श्री गणेश मतलब शुरुआत हुआ, और इति शरण मतलब अंत हुआ। आकर्षण विकर्षण। उसके बाद अल्पसंख्यक जो बहुत कम हो, अल्पसंख्यक संख्या में कम हो, अल्प हो, थोड़े हो, कम हो। और अल्प का हो गया बहु, इसमें जोड़ दिए अल्प का बहु, अर्थात छोटे छोटे वर्ड का, छोटे छोटे शब्दों का अगर विलोम बनाएंगे तो भी आपको विलोम शब्द हो जाएगा। जैसे अल्पसंख्यक में अल्प लगा है, यहाँ संख्यक में अल्प लगा है, और इसको अल्प का विलोम शब्द बहु इसमें जोड़ देंगे। बहु माने बहुत, तो बहुत हो जाएगा अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। उपमान उपमेय, आशा निराशा। उसके बाद मंद, देखिए मंद माने धीरे धीरे चलने वाला, मंद, और द्रुत माने तेज चलने वाला। तो इस तरह से हुआ। सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने बड़ा। उसके बाद अधुनातन माने आज का, आधुनिक, और पुरातन माने पुराना। सृष्टि, सृष्टि माने सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसके बाद ये हो गया प्रलय आपका, अर्थात विनाश हो गया। अति, अति मतलब बहुत ज़्यादा, अति होना है। और अल्प मतलब थोड़ा हो गया, अति का उल्टा अल्प। उसके बाद ब्रह्म तो जीव। उसके बाद उत्तम तो अधम माने सर्वोत्तम हो गया, अधम मतलब उत्तम नहीं है। मुख्य गौड़। उसके बाद महान क्षुद्र। उसके बाद सुशील कर्कश, जो सुशील है अर्थात अच्छे विचारों वाला हो, और कर्कश विचार वाला हो। सज्जन खल, सज्जन का उल्टा खल, जो सज्जन आदमी हो। सत्यजन अर्थात सत्यवादी हो, सच्चा कर्म करने वाला हो, और खल मतलब दुष्कर्म करने वाला हो, खल हो गया। धनवान अर्थात जो धनी हो, धन का मालिक हो। अकिंचन अर्थात उसके पास धन न हो, गरीब हो। प्राचीन अर्वाचीन। उसके बाद प्राचीन मतलब पुराना हो गया, अर्वाचीन मतलब नया हो गया, आधुनिक हो गया। उसके बाद देखिए अब प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन होगा। देखिए अब विलोम शब्द में भी ध्यान देना है कि इन शब्दों का प्राचीन का अर्वाचीन ही होगा, ये सब ध्यान देना है। ये नहीं कि उसका शब्द जो है जैसे संज्ञा होगा तो संज्ञा का अगर आप लोग विलोम शब्द लिखेंगे तो संज्ञा ही होगा, और विशेषण शब्द होगा तो उसका विलोम शब्द विशेषण ही होगा, ये ध्यान देना होगा। उपेक्षा अपेक्षा। उसके बाद इति का अर्थ। उसी तरह से कृतज्ञ है, कृतज्ञ मतलब जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। अर्थात आप किसी का उपकार किए हैं और वो आपको मानता है कि नहीं हम पर जो है इन्होंने उपकार किया है, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, अर्थात आप उपकार किए हैं लेकिन आपको भूल गया है, आपको देखकर ही बाहर भागने लगे। संपत्ति। उसके बाद विपत्ति, आपके पास संपत्ति है और विपत्ति माने दुख है। उसके बाद प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष माने छुपकर। पाश्चात्य पौर्वात्य, देखिए पाश्चात्य संस्कृति होगा, ये कहाँ से बना है? पश्चिम दिशा से बना है। और पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी सभ्यता हम लोग बोलते हैं। पाश्चात्य का पौर्वात्य अर्थात पूर्व से बना है, अर्थात पूर्व संस्कृति। तो इस तरह से पाश्चात्य का पौर्वात्य अर्थात पूर्व से बना है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में और ये आता भी है, तो आपको इसको ध्यान रखेंगे। बहुत कठिन है, इसलिए आपको मैं बढ़िया से बता रहा हूँ, इसका अर्थ बता रहा हूँ। पाश्चात्य पौर्वात्य। हर्ष, हर्ष माने खुशी और विषाद माने दुख। उसके बाद कुसुम वज्र, कुसुम मतलब होता है कोमल, अर्थात कोमल हुआ। वज्र मतलब कठोर, तो इस तरह से कुसुम का उल्टा आपका वज्र होगा। उसके बाद उन्मिलन निमिलन। अमर मर्त, अमर जो कभी न मरे और मर्त माने मर जाए। एकाग्र और चंचल। एक बात आप निश्चित जानते हैं कि जब भी बीके सर चैनल में कोई भी हिंदी का भी टॉपिक आता है तो वो ट्रिक के साथ आता है। ये नहीं कि विपरीतार्थक शब्द का आपको लिस्ट मिल गया और उस लिस्ट को बोल दिया जाता है कि पढ़िए। अन्य चैनल पर जाइएगा आप तो बस यही रहेगा कि आपको किसी बुक से लिस्ट ले लिया जाएगा और उसको बता दिया जाएगा ये विलोम शब्द ये होते हैं, लेकिन आपको उससे याद नहीं होता है, नहीं आपको समझ में आता है। वो तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास हिंदी व्याकरण की कई पुस्तकें हैं, उसका आप अध्ययन करके विलोम शब्द देख सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल में आपको आश्चर्य होगा, आपको ऐसे बताया जाएगा कि हिंदी भी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग आज विलोम शब्द भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे लगेगा कि आपको हजारों विलोम शब्द एकदम एक बार में
वीडियो एक बार अगर शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो आपको हजारों हजार विलोम शब्द याद हो जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं शब्द इधर लिखा गया है, इधर इसका विलोम आपको बताना है कि नाम का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग सोचिए, न्याय का क्या होगा, धीर का विलोम शब्द क्या होगा, छर का क्या होगा, चल का क्या होगा विलोम शब्द, कुर का विलोम या उल्टा क्या होगा, अर्थात विपरीत अर्थ वाला, उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, ये आपको देखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर परीक्षाओं में एक निश्चित ही आपको पूछता है विलोम शब्द। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। जैसे ये विलोम शब्द है, देखिए इतना शब्द दिया गया है। आप किसी भी बुक में जाइएगा, आपको अलग अलग शब्द दिया रहेगा, आप पढ़ेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा कि कैसे इसको याद करें, इतना बड़ा दे दिया है, इतना लिस्ट दे दिया है, 100 200 300 400। तो चैनल वाले भी यही करते हैं, बस उस किताब से उठाते हैं और उसको आपको बता देते हैं कि चलिए भाई नाम का ये होगा विलोम, न्याय का ये होगा, धीर का ये होगा। तो मैं किताब में भी पढ़ सकता हूँ। तो आपने बताया क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बताना है इसमें। देखिए जितना है बहुत ही आसान ढंग से आपको सेट किया हूँ, सारा आपको 1 मिनट में सारा याद करा दूंगा। क्या ट्रिक, देखिए क्या ट्रिक है, बहुत आश्चर्य होगा आपको कि इसमें क्या ट्रिक है। जितना ये है इसका विलोम शब्द में केवल होगा कि इसके शुरू में, जैसे हिंसा है, इसका अगर विलोम शब्द आपको देखना है तो इसके शुरू में अ केवल जोड़ देंगे। अगर सभ्य है इसमें अ जोड़ देंगे। अर्थात जैसे उपसर्ग आप जोड़ते हैं, शब्दांश जोड़कर, उपसर्ग आप जानते ही हैं कि शब्द के पहले जो लगाए जाते हैं उपसर्ग होते हैं, तो उसी तरह से आपको अ केवल इसमें सब में जोड़ देना है और सबका विलोम शब्द एक बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए नाम का अनाम हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना, आसान आप लोगों के लिए याद करना। आप सबका एकदम लिख रहे होंगे, याद कर लिए होंगे। जैसे न्याय का अन्याय होगा, धीर का अधीर होगा, उसके बाद छर का अक्षर होगा, चल का अचल। अर्थात अगर परीक्षाओं में पूछ दिया कि चल का विलोम शब्द क्या होगा तो आप जान गए कि केवल अ लगाने से भी बहुत से शब्दों का विलोम शब्द हो जाता है। जैसे चल का अचल हो गया, कुर का तो अकुर, उसके बाद कार्य अकार्य इसका विलोम शब्द होगा, उसके बाद आपका कर्म है तो अकर्म होगा, रुचि तो अरुचि, कर्मण्य अकर्मण्य, उसके बाद है वैतनिक अवैतनिक। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि भाई कैसे ये जो है सारे, मैं विलोम शब्द बहुत बार पढ़ा हूं लेकिन आप लोगों को ये ध्यान ही नहीं गया होगा कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो केवल अ जोड़ने से उनका विलोम शब्द, आज आपको इस चैनल पर पता चला है कि इतने विलोम शब्द हैं जिनका केवल अ जोड़ने से हमारा विलोम प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद करने में आसानी होगी। तुरंत आप लोग देखिए संतोष है तो असंतोष, उसके बाद शांति का विलोम शब्द क्या होगा, अशांति होगा। हिंसा का आप लोग जानते ही हैं अहिंसा विलोम शब्द, सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होगा। उसके बाद संकोच असंकोच, स्थिर अस्थिर। केवल आप बहुत ही आसान से सारा याद कर लिए हैं, केवल अ जोड़ देना है, असार। उसके बाद नित्य का अनित्य, तुकांत अतुकांत, संगत असंगत, दृश्य अदृश्य, सत्य असत्य, शांत अशांत, देह अदेह। है ना आसान याद करना, कितना आसान हो गया आपको। मात्र एक ट्रिक आप जाने कि अ जुड़ने से शब्द के शुरू में अगर अ जोड़ते हैं तो विलोम शब्द आपको याद आता है। देखिए सारा एकदम आपको याद हो गया। तृप्त का होगा अतृप्त, तुल अतुल, तुकांत अतुकांत, पठित अपठित,
उसके बाद नैतिक, अनैतिक, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, धार्मिक, अधार्मिक, क्षम, अक्षम, क्षम्य, अक्षम्य, चेतन, अचेतन, गोचर, अगोचर, कार्य, अकार्य, शुभ, अशुभ। तो ट्रिक के माध्यम से आपने सीखा कि इतने शब्दों का, जितने शब्द हैं सबका ट्रिक के माध्यम से विलोम शब्द हम लोग याद कर लिए। केवल अ जोड़ देंगे उसके शुरू में तो हमको विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगा और इन ट्रिक के माध्यम से आपको सारा विलोम शब्द याद करा दूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं हम लोग कैसे विलोम शब्द होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं, अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद कीजिए। देखिए कितना आसान है। ये जितने शब्द हैं इनका विलोम शब्द निकालने के लिए, लिखने के लिए केवल अन आपको शुरू में जोड़ देना है और इस तरह से आपको विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे बहुत ही आसान हो गया। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, आचार, इसमें अगर अन जोड़ दिए, अन प्लस आचार, जैसे देख रहे हैं आप लोग, अन प्लस आचार, तो ये आपका हो गया अनाचार। यहाँ पर आ आपका जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से सारे विलोम शब्द आपको एक बार में याद हो गए। जैसे आचार का अनाचार, आसक्त का अनासक्त, इच्छा का अनिच्छा। देखिए इच्छा अन जुट गया और ई इसमें जुट गया तो अनिच्छा, ईश्वर तो अनिश्वर, उसके बाद उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण, उसके बाद ऐतिहासिक तो अनैतिहासिक, इसमें ऐ जो है इसी में जुट गया है मात्रा। उसके बाद ऐश्वर्य तो अनैश्वर्य, उपमुक्त तो अनुपभुक्त, इच्छा अनिच्छा, उत्साह तो अनुत्साह, उसके बाद चाह तो अनचाह, वृष्टि अनावृष्टि। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये विलोम शब्द सारे एक जैसे हैं। तो आप लोग किताब में पढ़िएगा तो कहीं ऐसा एक जैसे नहीं मिलेगा। आपको इस ट्रिक बनाया गया है, सोच कर मैंने बनाया है आपको आसानी के लिए, आपको याद करने के लिए। जितने ये शब्द हैं केवल अन इनके शुरू में जोड़ देंगे तो आपको विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे उपयुक्त तो अनुपयुक्त, आहूत अनाहूत, कितना आसान है आप लोगों को याद करने के लिए। आवश्यक तो अनावश्यक, आसक्त का अनासक्त, इसमें अन जुड़ रहा है बस। आदि में अन जोड़ दिए तो अनादि हो गया, आगत में अन जोड़िए तो अनागत हो गया, उसके बाद आवृत में अन जोड़े तो अनावृत हो गया, विलोम शब्द आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद आच्छादित का पूछेगा विलोम शब्द क्या होगा तो अनाच्छादित होगा, अन जुड़ गया। आतुर का विलोम शब्द तो अनातुर, अभिज्ञ का तो अनभिज्ञ, अधिकारी का अनधिकारी, आस्था का अनास्था, उदात का विलोम शब्द अनुदात, अनुदात। देखिए इसमें कैसे हो रहा है, अन प्लस उदात, तो ये जो ऊ है, ऊ की मात्रा है इसी में आकर जुड़ जा रहा है तो अनुदात हो जा रहा है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत आसान है। आप लोग उच्चारण से भी समझ जाएंगे कि अन उदात जोड़कर बोलेंगे तो अनुदात, अर्थात तो मात्रा ऊ की मात्रा जो है न में जुड़ जा रहा है। उसी तरह से उदात तो अनुदात, उसके बाद उपस्थित तो अनुपस्थित, एकता अनेकता, औपचारिक अनौपचारिक, अन जुड़ गया इसमें। उसके बाद औपन्यासिक अनौपन्यासिक, ऐक्य अनैक्य, इसमें अन जुड़ा हुआ है बस, अन और ऐ जुड़कर यहाँ पर मात्रा में जो है अनैक्य आपका हो गया है। उप में तो देखिए ऊ जुड़ा है इसमें तो अनु, यहाँ जो है ऊ की मात्रा लगी है तो अनुप में हो गया। इष्ट अनिष्ट, चाह अनचाह। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अन जोड़कर भी आप लोग, जैसे पहले आपको पहला ट्रिक मैंने बताया कि केवल अ जोड़कर बहुत से शब्दों का आप लोग विलोम शब्द प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह से बहुत से शब्दों का जितना शब्द मैंने बताया है अन जोड़कर आपको बहुत आसानी से सारा विलोम शब्द याद हो रहा होगा। वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों
आइए और भी ट्रिक हम लोग समझते हैं विलोम शब्द के बारे में, बहुत ही आसान ढंग से आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर उपयोग है और इसका विलोम आपको याद करना है। तो जैसे उधर बताए हम कि अ जोड़कर आप विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं, ऑन जोड़कर विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि दूर, जैसे आप लोग दूर उपसर्ग में पढ़े होंगे दूर, तो उस दूर जोड़कर भी आप लोग बहुत से शब्दों का विलोम शब्द आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे देखिए उपयोग का होगा, दूर इसमें जोड़ते हैं तो दुरुपयोग, यहाँ पर ऊ का जो है मात्रा यहाँ जुड़ा हुआ है। उसके बाद सुलभ तो दुर्लभ, सुनाम दुर्नाम। देखिए केवल सुनाम का विलोम शब्द क्या होगा, दूर जोड़ दिए दुर्नाम, बहुत आसान ढंग से। उसके बाद सुगंध का दुर्गंध, सबल का दुर्बल, सदाशय दुराशय, सौभाग्य दुर्भाग्य। देखिए इसमें केवल दूर जोड़ देना है, सौभाग्य तो दुर्भाग्य, सुराज दुराज, सज्जन दुर्जन, महात्मा दुरात्मा। देखिए महात्मा में दूर जुड़ा है तो दुरात्मा हो गया। उसके बाद सदाचारी दुराचारी, सुनाम दुर्नाम, सुगम दुर्गम, सुगंध दुर्गंध। देखिए कितना आसान है याद करना। सगुण निर्गुण, सदुपयोग दुरुपयोग, आग्रही दुराग्रही। अर्थात दूर जोड़ने से आपको बहुत से शब्दों का विलोम शब्द आसानी से आप लोग याद कर लिए। अब जैसे अगला ट्रिक हम लोग देखते हैं। ये ट्रिक देखिए, इसमें क्या है, केवल इसमें नी जोड़ देंगे। नी जोड़ने से आपको सारा जो है विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे सविकार तो निर्विकार, सवय निर्भय, सदय तो निर्दय। देखिए सदय तो निर्दय, इसमें भी नीर आपको जुड़ा हुआ है। सलज्ज है तो निर्लज, इसमें भी नीर जुड़ा है। उसके बाद समूल में नीर जुड़ गया तो निर्मूल हो गया। साक्षर में नीर जुड़ गया तो निरक्षर हो गया। देखिए नीर जोड़ने से, अब नीर जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर नीर आप लोग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दूर जोड़ने से आपको विलोम शब्द प्राप्त हुआ। उसके बाद नीर, नीर जोड़ने से आपको विलोम शब्द प्राप्त हो रहे हैं। जैसे शकार तो निराकार, सार्थक निरर्थक, सजल निर्जल, सजीव तो निर्जीव, आधार तो निराधार। देखिए नीर जुड़ गया। विवाद तो निर्विवाद, विवाद में नीर जोड़ दिए, निर्विवाद आपका विलोम शब्द आसानी से याद हो गया। विनाश तो निर्माण, सदोष निर्दोष, शामिश निरामिश, भय निर्भय, सबाध तो निर्बाध। तो देखिए इसमें जो है कुछ शब्दों को हटा दिया जा रहा है। जैसे स से स हट गया और नीर जुड़ गया, बाध में तो निर्बाध हो गया। तो इस तरह से नीर वाले शब्द जो है आपको आसानी से सारे याद हो जाएंगे। बहुत से ट्रिक हैं, आपको आज मैं पूरा करा दूंगा। आप लोग पूरा याद कर लेंगे एकदम कि विलोम शब्द कैसे आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारे ट्रिक मैंने अपने किताबों को देखकर बढ़िया से सोचकर आपकी आसानी के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ कि आप लोगों को कैसे बताऊँ कि आप लोग आसानी से याद कर लें और कहीं भी पढ़ें तो आपको एक बार में याद हो जाए। एक बार पढ़ेंगे, एक बार ये वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि सारा विलोम शब्द याद हो जाएगा और किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो विलोम शब्द जरूर आप सही करेंगे। दोस्तों आइए और भी आसान ट्रिक से हम लोग पढ़ते हैं विलोम शब्द। जैसे देखिए आप लोग, इसमें क्या है कि केवल नी जोड़ देने से, जैसे उधर नीर जोड़ रहे थे, अब जो है नी केवल शुरू में जोड़ देंगे, अर्थात स का चेंज कर देंगे नी में, तो आपको विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। देखिए ट्रिक बहुत आसान। सबाध का निर्बाध, स्वार्थ का निस्वार्थ, सभय तो निर्भय। देखिए इसमें क्या है कि सभय में तो स जो है इसको हम लोग नी में परिवर्तित कर रहे हैं, स चेंज इनटू नी। तो इससे हम लोग क्या हो रहा है कि आपको आसानी से ट्रिक ये याद हो जाएगा कि इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे समूल है तो निर्मूल, शकर्म तो निष्कर्म। देखिए शकर्म है तो निष्कर्म, अर्थात इसका विलोम शब्द। और एक और मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको विलोम शब्द उल्टा भी पूछ देगा। जैसे इस तरह से पूछेगा कि निर्बाध का विलोम शब्द क्या होगा, तो सबाध होगा। निस्वार्थ का क्या होगा, तो स्वार्थ होगा। इसलिए आप लोग जो याद कर रहे हैं ये दोनों तरफ से आपको याद हो रहा है। जो भी विलोम शब्द मैंने बताया है आपको ये याद रखिएगा। विपन्न का पूछ देगा तो संपन्न होगा। इस तरह से आपको पढ़ना है इसको। उसके बाद ध्वंस तो निर्माण, छल निश्छल, धनी तो निर्धन, कपट निष्कपट, काम निष्काम। अर्थात नी जोड़ देने से आपको जो है
विलोम शब्द देखिए, आशा तो निराशा, उत्कृष्ट निकृष्ट, करुण तो निष्ठुर, बहुत ही आसान ढंग से याद कर रहे हैं आप लोग। कायर तो निडर, आयात निर्यात, देखिए आयात तो निर्यात, अर्थात आपको पता चल जाएगा इसमें जब भी 4 उत्तर आपको होगा तो और आसान होगा, जो ऑब्जेक्टिव आपको उत्तर होगा उसमें। सरस तो नीरस, स्तुति निंदा, संयोग वियोग, देखिए श का जो है नी में और वी में भी परिवर्तन होता है, जैसे संयोग तो वियोग, समास व्यास, संधि विग्रह, देखिए संधि का अगर विलोम शब्द पूछे तो विग्रह, और विग्रह का विलोम शब्द तो संधि। इस तरह से आपको समझना है इसको। सम्मुख तो विमुख, अर्थात स का जो है वी में परिवर्तन हो गया, व में परिवर्तन हो गया। समष्टि व्यष्टि, देखिए स जो है व वी या आधा व, ये इसमें परिवर्तित हो जा रहा है। इस तरह से आपको विलोम शब्द बहुत ही आसानी से पढ़ रहे हैं आप लोग। सुराज दुराज, देखिए सु का दु हो गया, स्मरण विस्मरण, सुशील दुशील, अर्थात स सु जो है आपको दु में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो दु से भी आपको विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे संपन्न तो विपन्न, सुमति कुमति, सु का अगर कु में परिवर्तित कर देंगे तो ये भी आपको विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सुमति कुमति, सुविचार तो कुविचार, देखिए सु का कु हो गया तो आपको विलोम शब्द प्राप्त हो गया, सुविचार कुविचार। सौभाग्य दुर्भाग्य, उसके बाद सुभग दुभग, सहज दुष्कर, संगठन विघटन, सुख दुख। तो इस तरह से विलोम शब्द बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से और जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। सारा विलोम शब्द आप लोग याद कर लीजिए। और एक बात और है कि आप लोग जब भी विलोम शब्द पढ़िए ध्यान से पढ़िए, और एक बार जरूर पढ़िए, शुरू से अंत तक पढ़िए, ताकि आपको एकदम याद हो जाए। और इस विलोम शब्द के बाद मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को वाक्य जैसे कैसे शुद्ध वाक्य और शब्दों का संयोजन कैसे होता है, शब्द कैसे हम लोग जोड़ जोड़ कर लिखेंगे कि सही वाक्य होगा, और ये भी परीक्षाओं में पूछता है, तो इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को शुद्ध वाक्य लिखना समझाऊंगा, और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। और आप लोग भरोसा रखिए मुझ पर, मैं इस चैनल पर, अपने चैनल विकेश सर पर आप लोगों को हमेशा ट्रिक के माध्यम से हिंदी पढ़ाने सिखाऊंगा और हिंदी पढ़ना बताऊंगा। आप लोग खुद ट्रिक बनाना सीख जाएंगे।